फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाए और उसके कारण वो बोल रहे हैं कि आप स्कैम कर रहे हो, आप फेक बता रहे हो, फेक बता रहे हो। आप मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए, उसके बाद फिर बोलिएगा कि क्या है क्या नहीं है। वहां पे मैंने समझाने की कोशिश की बट आपको नहीं समझ में आया। तो अभी मैं फुल्ली डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उस पर बोला जा रहा था कि यहाँ पे कि ये स्कैम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, ये फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जो भी आज तक दिया है कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। और यहां पे जो भी केस से रिलेटेड था वो वाईफाई गूगल ज्ञान के जो विनोद जी हैं वो आए थे आगे, तो उनके सपोर्ट में हम लोग आए थे। हमने आगे नहीं आए थे लेकिन हम लोग उनके सपोर्ट में गए थे। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि अपेंडिक्स बच्चों का हक जो है छीना जा रहा है, इसलिए हम लोग वहां पे आगे आए और इसीलिए हम लोग यहां पे आगे आकर के आपका सपोर्ट किए फ्रेंड। और इस चैनल से व्यूज लेकर के पैसे कमाने का कोई भी मकसद नहीं है और ना ही मैं पैसे कमाता हूं इससे। और इस चैनल से व्यूज लेकर के पैसे कमाने का मकसद नहीं है। इससे सिर्फ मैं आपके हक के लिए लड़ रहा था और वहीं पे लिए आगे आया था और आपके उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और मेनली अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए ही आता हूं फ्रेंड। तो अभी मैं आपको बता देता हूं फुल्ली डिटेल में कि यहां पे अभी क्या क्या हुआ है और क्या क्या बोला जा रहा है हमारे बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी तो आपको पता ही होगा, जब आपका आरआरबी से अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था रेलवे में, तो वहां पे आपने क्या किया था, आपका यहां पे 10th की मार्क्स जो आएंगे और जो आपका आईटीआई का जो भी मार्क्स आता है फ्रेंड, जो भी आईटीआई का मार्क्स आता है, आप सभी को पता है कि इन दोनों मार्क्स को ऐड करके, इन दोनों मार्क्स को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करके जो हमारा मेन परसेंट हो जाता है ये निकलता था। और ये निकाल करके फिर उसके बाद हम लोग का जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता था जब अप्रेंटिसशिप हम लोग करने गए थे। तो आप सभी को ये चीजें पता होंगी अच्छे से, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा जाकर के, यही होता है और यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पे बोला क्या जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहां पे आपका जो 1/3, चलिए 1/3 हम मान लेते हैं, यहां पे किसी का 90% आया हुआ है तो उसका 1/3 आप मान लीजिए यहां पे कितना जाएगा, यहां पे 30 मार्क्स जाएगा, यहां पे आपका 30 जाएगा, चलिए हम ये भी मान लेते हैं। उसके बाद आपका जो सीबीटी एग्जाम में आया है तो यहां पे बोला जा रहा है कुछ बच्चों का 15-16 सही है, ठीक है, 15-16 आपका सही है। तो एग्जांपल दैट मैं मान लेता हूं कि यहां पे 30% आपका, यहां पे 30 मार्क्स आ गए, ठीक है। ये 30 और ये 30 दोनों को प्लस करने को बोला जाएगा और उसके बाद यहां बोला जा रहा है 60, यहां पे आपका 60 आ गया और आप पास हो गए। चलिए हम ये बात मानते हैं कि यहां पे 60 आ गया, ये भी हुआ। अब आगे आरआरबी क्या करेगी क्या नहीं, ये बात हमको भी अच्छे से क्लियर नहीं है, ना आपको क्लियर है। लेकिन जैसे पहले हम लोग का आरआरबी में सिलेक्शन होता था तो यहां पे 10th और आईटीआई का मार्क्स लेकर के यहां पे 2 से डिवाइड किया जाता था, तो मेनली यहां पे भी वही होगा, प्रोसेस वही होगा। अब ये कौन सा होगा, जब 1/3 बोला जा रहा है ऐड करने को, तो यहां पे इसका 1/3 किया जा रहा है, तो जो हम लोग का 100% होगा, जो 100% होगा इसका भी तो 1/3 होगा, इसका भी तो 1/3 होगा, तब जाकर के हमारा जो है यहां पे इसके 1/3 को ऐड किया जाएगा। और जो हमारा सीबीटी एग्जाम होगा, जो सीबीटी मार्क्स का 100 का होगा हमारा, उसका भी तो 1/3, इसका 1/3 ऐड होगा और 100 मार्क्स, इन दोनों को भी तो मैच किया जाएगा। उसके बाद इन दोनों को निकाला जाएगा, तब जाकर के 30% हम लोग को बोला जा रहा है फ्रेंड। ऐसा मेरा मानना है फ्रेंड और ऐसा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि आरआरबी ने अभी जारी कर दिया है, आरआरबी ने भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जैसा पहले आईटीआई के साथ होता था अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के साथ, तो वैसे वाली बातों से लेकर के हमें बता रहा हूं फ्रेंड और इसी बातों पे मैं बोल रहा हूं। और यहां पे क्या बोला जा रहा है हमको कि फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मैं फेक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, जो करेक्ट है वही दे रहा हूं। लेकिन कुछ बच्चों को इसमें इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो खुद इतने सक्षम नहीं है। यहां पे 15-15 नंबर लेके आ रहे हैं सीबीटी एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में 15-15 नंबर लेके आ रहे हैं। तो यहां पे सीबीटी एग्जाम में जो है 15-15 नंबर लेके आ रहे हैं, तो उनका जो है वो सोच रहे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा इस बेस पे। तो मैं मानता हूं कि मैं हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, यहां पे हो भी सकता है सिलेक्शन। लेकिन फ्रेंड जो नियम है वो नियम मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है मैं फेक इंफॉर्मेशन देता हूं तो आपके नीचे यहां पे दिया गया है, आप वहां पे स्कैम करके डायरेक्टली स्कैम कर सकते हैं और हमारा चैनल ब्लॉक करवा सकते हैं इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो करवा दीजिएगा, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आप लोगों के यहां पे आगे आए थे हम लोग आपके सपोर्ट के लिए और आज के बाद आपके लिए ना हम आगे आएंगे और ना ही आज के बाद इस पे हम कोई इंफॉर्मेशन देंगे। आप ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपका हम देख रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हो कि सर फेक बता रहे हैं, फेक बता रहे हैं। जो भी बताता हूं ना एकदम करेक्ट बताता हूं और अच्छे से बताता हूं, ये
ये बात आप लोग अच्छे से देख भी रहे होंगे और पिछली हिस्ट्री में भी आप देख लीजिए। और रही बात दूसरी कि यहां पे बोला जा रहा है लाखों लाखों रुपए, तो लाखों रुपए जो है यहां पे बोला जा रहा है हम लोग लिए थे। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने अपने लिंक में सिर्फ रोजर पे दिया था और रोजर पे एक एक रुपए का जो है हिसाब होता है, वहां पे एक एक रुपए होता है फ्रेंड। तो जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, डायरेक्टली वो हमसे बात कर सकता है। अगर मेरे को जेन्युइन लगता है उसने अगर पैसा दिया है तो मैं उसको सब कुछ पूरा डिटेल में दिखा दूंगा मेरे पास कितना रुपए आया था। बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं आया था मेरे पास, जितना भी आया था रोजर पे आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और जो लोग ये स्कैम बोल रहे हैं ना हम लाखों रुपए जनरल ज्ञान वाले ले लिए हैं, तो रोजर पे अकाउंट दिया था मैंने, सबको बता दे रहा हूं, जा करके रोजर पे के बारे में पढ़ लीजिएगा क्या है रोजर पे। उसमें एक एक बातों का इंफॉर्मेशन होता है, वहां पे कितने कलेक्शन आए थे, कितने गए, सबका इंफॉर्मेशन रहता है वहां पे। तो मैं सभी को बता दूं। और ये जो फेक बोल रहे हैं ना, फेक बोलने वाले अच्छे से समझ रहे हैं कि यहां पे जो बच्चे 12/4/2019 के बाद अप्रेंटिसशिप किए हैं ना, उनको अच्छे से पता होगा, उनके ऊपर बीत रही होगी, तो उनको अच्छे से पता है कि क्या प्रॉब्लम है, हम लोग क्यों आगे आए थे। जो 12/4/2019 के पहले वाले हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 12/4/2019 के बाद वाले हैं ना, फर्क उनको पड़ेगा। और वो क्या है, 12/4/2019 वाले पहले जो बच्चे हैं वो जो है सीबीटी एग्जाम में जो है 30 मार्क्स, आप बताओ 30 रॉ मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं। तो आप बताइए, इतना नहीं आ पा रहा है तो वो इतना ऐड करके आगे आ रहे हैं। अच्छी बात है कि यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो है AIRF की तरफ से बहुत ही अच्छा किया गया है और शिव गोपाल मिश्रा जी हमारा बहुत साथ देते हैं। लेकिन हम लोग अपनी बातें वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में कोई पहुंचाने नहीं दे रहा है हम लोगों को बात। हम लोग वहां तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रही है। हम लोगों यहां पे बहुत ट्राई किए, लेकिन हम लोग का वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है कि हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग को क्या चाहिए, ये चीजें वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग जो है यहां पे आगे आए थे। उसके बाद वाईफाई गूगल ज्ञान के जो विनोद जी है, उन्होंने आगे आकर बोला कि हम लोग केस से जो है ले सकते हैं। तो हम लोगों ने एग्री हुआ और जब कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा था ना, तो हम लोग के पास लास्ट चारा वही था कि वहां पे भी देखें। लेकिन वहां से जो मिला हम लोगों को, वो मिला ही, आप देख सकते हो हाई कोर्ट से जो मिला, वहां पे मैं आपको वीडियो भी, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं जो हाई कोर्ट के जज ने बोला है उसको मैं फुल्ली आपको वहां पे समझाते हुए बताऊंगा कि क्या बोला गया है। वहां पे सिर्फ इतना बोला गया है, जो वैकेंसी आपकी यहां पे 20% है, अगर रिक्त रह जाती है तो उसके लिए न्यू फ्रेश वैकेंसी निकाल के रेलवे को यहां पे जॉब देनी पड़ेगी अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट को। इसको जनरल कोटा में आप नहीं दे सकते हो। तो बस यही सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। आपके लिए मैं आगे आया था, अगर आप ही नहीं चाहते हो कि मैं आगे आऊं, आज के बाद मैं आगे नहीं आऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।